जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। लगे होन मंगल सगुन रामा, सुनि गुनि गात निषादु सिया रामा। मिटई सोच होई हर्षुरामा, पुनि परिणाम विषादु सिया रामा। मंगल सुकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निराने। भरत देख बन शैल समाजू, मुदित छुअत जन पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भांति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गए मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेई अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई तीनों तपो तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सजब विराग विवेक न सेहु, विपिन सुहावन पावन देसु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राज्य को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। बट जाम नियम शैल राजधानी, संत सुमत सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरण आसत चित जाओ। यम तथा नियम स्वाध्या योद्धा है, पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि जो सुंदर पवित्र रानियां है, वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है। और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव है। जाति मही पालु दल रामा, साहित विवेक भुआलु सिया रामा। करत अकंटंग राजस्वर रामा, संपदा सुकालु सिया रामा। मोह रूपी प्रजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कष्ट राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जन पर नगर गायो गण केरे। विपुल विचित्र व्यंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगाकारी हरि बाग बरा, देख महिष बसु साजु सरा। भयुर ब्याई चरई एक संगा, जहाँ तहाँ मनौ सेन चतुरंगा। गेंडा हाथी सह बाघ सुअर भैंसे और बेलों को देखकर राजा के साज को चाहते ही बनता है। वे सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, मानो मानो यही चतुर्वर्णी सेना है। जैन ज्वैन मत गज गज आहे, मनोद साल विविध विधि बजाहे। चक चकोर चत चातक सुख पियन गन गूंजत, मंजू मराल मुदत मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगार रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पहिया तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूद रहे हैं। अनिगल गबत न चाहत मोरा, मनुष्य राज मंगल चहुओरा। बेली विपट तन सफल सुफूला, सब समाज मधु मंगल मूला। बोहे रेख सम गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। उसे मानो उसे अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहे हो। बेल वृक्ष तृण और फल फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंदित और मंगल का मूल बना रहा है। राम शैल शोभान की रामा, भरत हृदय अति प्रेम सिया रामा। तापस तब
फलो पाई रामा, जिमि सुख सराहने ने मुसिया रामा। श्री रामचंद्र जी के पवित्र ही पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तापसी नियम की संपत्ति होने पर तपस्या फल पाकर सुखी होता है। तब के पट ऊंचे चढ़ी धाई, धरे भरत सन भुजा उठाई। नाथ दिखाओ विपट विशाला, पकारे जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़ कर उसे ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जन तरोवन मध्य बट सुहावन, जो विशाल देखत जनु मोहा। विनील सकल पल्लव फल लाला, अनेकल छां सुगत सब काला। जय श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके नीले पत्ते और संगर है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो तिमिर अणुमय राशि, विचित्र विविध सकोच सुषमासी। एकता सरस समीप सुहाई, सरगुबर बन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा ने परम शोभा को पवित्र एक करके अंधकार और लालिमाए राशि ही रच दी है। एक गोसाई वह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी के परकोटी छाई है। तुलसी तरु पर विविध सुहाय, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन सुहाय। बट बछाया वेदिका बनाई, सियारा ने जप जानी सरोज सुहाय। वह तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़े की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित रामानित सिया राम सुजन सिया रामा। सुनई कथा इतिहास सब रामा, अगम निगम पुराण सिया रामा। जहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा कहते सुनते हैं। सखा वचन सुनि बटप बिनहारी, उमंग भारत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों के देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर सिधर की राम पद अंगा, मनो परशु पाए रंगा। रजे शीस धरी नयन लावई, रघुबर मिलन सरस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरण चलो देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हो रहे हैं, मानो दंद्र पारस पा गया हो। वही की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भगत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मग खग जन जीवा। रखे न सहन बेबस मग भूला, कहे सुपंत स्वर बरसई फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्य दशा देखकर बन के पशु पक्षी जड़ जीव प्रेम मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतला कर फूल बरसाने लगे। देरी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सने हुसरान लागे। होत न भूतल भायु भरत को, अचलत सदन चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध साधक लोग भी सच्चा अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमियो मंदर बरह रामा, भरत पयोधि गंभीर सिया रामा। मध्य प्रगट सुर साधु रामा, कृपा सिंधु रघुवीर सिया रामा। प्रेम अमृत है, बड़ा मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता साधुओं के हित के लिए स्वयं मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समृत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन संग बन होटा। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सुधन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस
मनोहर जोड़ी को संग बन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे सुख दावा, जनो जोगी परमातु पावा। देख भरत लखनऊ प्रभु आगे, पूछ बचन कहते अनुरागे। प्रेम आश्रम प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, योगी परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पीछे पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। शीस जटा कटी मुठी पट बांधे, दूर केश तरह सुर धनु कांधे। वेद पर पुनि साधु समाजु, सिया सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बस बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथों में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल जटल तनु श्यामा, जनु मुनि पेश कीन रति कामा। कर कमल धनुष सकाऊ फेरत, जिया की जय निहरत हति हेरत। श्री रामचंद्र ने मत्कल वस्त्र है, जटा धारण किए, श्याम शरीर है। मनोरथी और कामदेव ने मुनि का भी धारण किया हो। श्री रामचंद्र जी ने अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं कि जी की जलन हल लेते हैं। लसंत मनु मुनि मंडल रामा, मुद्द सिया रघुचंदन सिया रामा। ज्ञान सभा जन तनु धरे रामा, भक्ति सचिदानंद सिया रामा। सुंदर मुनि मंडलियों के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समदेवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।